ये चैप्टर प्लीज 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 बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुमने गलती से भी मैथ्स ले ली 11th में, ठीक है, गलती से अगर तुमने 11th में मैथ्स ले ली, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर काम आएगा ही आएगा नेक्स्ट की क्लासेस में, तो बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज नॉट अ चैप्टर यू शुड स्किप। इस चैप्टर में मत सो, इस चैप्टर को 10 बार रिपीट मत करो, एक बार में समझो, एक बार में बेस स्ट्रॉन्ग कर। बीच में छोड़ोगे, डिफिकल्ट लगेगा चैप्टर, एंड देन पूरे 3 साल पीछे पड़ा रहेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाए, मत करना है। नेक्स्ट जब सर आप आप 11th 12th में कॉम्प्लीमेंट्री जाओगे। एंगल सिखाओगे? क्या बोल रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा देना कब सर सिखा प्लीज। दूंगा, अभी रुक जाओ, पहले कहानी सुनो। सो बेसिकली ये चैप्टर ऐसा है जो 10th जब आप 12th में जाओगे तो कैलकुलस में 50% आपकी वेटेज एक तरीके से कैलकुलस की हो जाती है। एंड उसमें कैलकुलस में अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना इंटीग्रेशन कर पाओगे, ना डिफरेंशिएशन कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चैप्टर ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंटली कह रहा हूँ, मत सोना अनिक की तरह क्लास में। ठीक है, चलो। अगर नहीं ले रहे मैथ्स तो 10th में भी पास होना है ना फिर, मतलब 10th के लिए सुन लेते हैं, 11th के लिए नहीं तो। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, इसमें हम करना क्या चाहते हैं ये देखते हैं। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल सीखा था, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक जिसमें एक 90 डिग्री, ठीक है, एक जिसमें एक 90 डिग्री। ओके, अच्छा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें कुछ एंगल्स पता हो अगर इसकी, ठीक है, अगर मुझे एंगल्स पता हो कि इसकी डिफरेंट 90 के अलावा जो एंगल्स है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, सो हम उससे उसकी साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कर रही है? एंगल्स के मेजर से साइड्स का मेजर निकाल रही है। ये किसके बीच में रिलेशनशिप बता रही है कि अगर एक एंगल है, सो उनके उसके एंगल्स की वजह से क्या हम साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। अभी तक मुझे एक साइड की लेंथ 5 पता होती थी, दूसरे की 3 पता होती थी, तो मैं तीसरी की साइड निकाल पाता था पाइथागोरस यूज करके। ठीक है, अब भी मैं भी पाइथागोरस यूज करेंगे हम, लेकिन अब मैं बिना बिना पाइथागोरस से सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे पास एक साइड की लेंथ दे रखी है तो भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे पास ये डिग्रीज दे रखी है 60, 30। ठीक है, इवेंचुअली आप धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में आगे जाएंगे तो आप कुछ मेजरमेंट्स पढ़ोगे कि साइन 30 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, वो टेबल याद कैसे करते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही चीज करने वाले हैं, सारे ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, एंड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में नहीं होंगे, वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। तो अभी हमें सिर्फ साइन कॉस के साथ खेलना सीख। ठीक है, साइन कॉस टैन वगैरह इनका मतलब क्या होता है हम इस चीज में नहीं जाएंगे अभी, वी डू नॉट हैव टाइम फॉर दैट। बट मे बी समडे वी विल अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों होते हैं, कहाँ से आए, क्यों यूज होते हैं, क्या फायदा है। ठीक है, सब कुछ बात कर लेंगे, नॉट राइट नाउ। अभी पहले हम कोर्स पे ध्यान देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पहली बात, इसकी जरूरत क्यों है हमें स्पेशली? अच्छा, आपको अगर पता हो तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं काफी लोग। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर किसी चीज की हाइट निकालनी है, ठीक है, हाइट निकालनी है, तो हर चीज जनरली, हम जो भी बिल्डिंग्स आप देखते हो जनरली 90 डिग्री पे सिचुएटेड होती है। ठीक है, अगर मैं बाहर देखूं और मैं बोलूं कि डीसीसी का बोर्ड कितना ऊपर है जमीन से, ठीक है, तो आप हमेशा एक 90 डिग्री ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये डिस्टेंस पता है तो आप बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के तो हमेशा ही हमेशा मेजॉरिटी चीजों की हाइट निकाल सकते हो। दिस इज व्हाई वी यूज ट्रिग्नोमेट्री फॉर इन मोस्ट केसेस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सबसे कॉमन होता है हाइट्स निकाल। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ बिट ऑफ न्यूमेरिकल स्टफ। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। साइन, कोसाइन, ठीक है, टैन, ठीक है, टैन, टेंजेंट। सो पहले इन तीनों की बात करते हैं, साइन, कोसाइन, टैन। ठीक है, सो पहले एक एंगल लेते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा मैं, इसको हटाता हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एक और लेते हैं जिसमें एंगल्स नेम करते हैं नॉर्मली, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं असाइन करते उन्हें। मान लो इसको मैं एंगल ए बोलूं एंड इसको मैं एंगल बी बोलूं। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। ओके, यूज ये सर। वाली साइड को हम बुलाते हैं बेस। ठीक है, ये वाली साइड को हम बुलाते हैं बेस, ये वाली साइड को हम बुलाते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड ये वाली तो सबको पता है, हाइपोट हाइपोटेन्यूज। ओके, इतना क्लियर है सबको? अच्छा, एक और चीज करते हैं।
इसी के नीचे मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल मेंशन करता हूँ, एंगल है, ठीक है, सिर्फ एक एंगल मेंशन करता हूँ। अब इस एंगल के जो साइड अपोजिट है उसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। यस सर। एंगल के जो साथ में साइड है, मतलब ये एंगल जिस साइड से है, एक तो हाइपोटेन्यूज से बना हुआ है, दूसरा एक इस साइड से, एक साइड से बना हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे एडजेसेंट, यस एडजेसेंट साइड, ठीक है। एंड ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज है। यू विल नोटिस इवेंचुअली जब हम धीरे धीरे चैप्टर करेंगे कि कैसे ये वाली नोटेशन याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा रेलेवेंट है रादर देन दिस, बिकॉज अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे की जगह, ठीक है, ऐसे बना दूं, ठीक है, तो इसका बेस और परपेंडिकुलर स्विच हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे याद करने में और ऐसे याद करने में ये डिफरेंस आएगा कि बेसिकली बेस और परपेंडिकुलर कैन बी स्विच अगर ट्रायंगल को रोटेट करे, लेकिन एक एंगल के अपोजिट जो साइड है वो आप कितना भी रोटेट करो ट्रायंगल को, वो हमेशा वहीं पे रहेगी। तो इसलिए आई प्रेफर यूजिंग अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर आप दोबारा rather than समझा दो, समझ नहीं perpendicular and आया। base। क्या सर बोल रहे दोबारा हो? समझा दो, ये समझ नहीं आया मुझे। अभी करेंगे तो समझ सर जाओगे, एक बेसिक मैं चीज बता रहा था सर कैसे हम। पूछनी है। आपने कॉर्ड तो बताया नहीं सर। जवान कॉर्ड लेट क्यों आया पहले ही बता। वो सर घर पे गेस्ट आया था सर, इस वजह से। अच्छा, तीसरे दिन लेट आया तू आज, जस्ट बाय द वे, ग्रुप पे सर मैसेज लिख सर दूंगा। मैं 2 दिन आया ही नहीं। मतलब तीसरे दिन, मतलब जब लास्ट टाइम 2 दिन आया था तो उस दिन भी लेट था, याद है? सर एक हाँ सर, सॉरी Good. सर। कोई नहीं, चलो बोलो क्या बोल रहे थे। सर मैं ये कह रहा हूँ जो ए लिखा है अपने एंगल ए, उसकी हाँ, अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर हो। उसके अपोजिट नहीं साइड परपेंडिकुलर, बेसिक तभी मैंने कहा ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करते। परपेंडिकुलर और बेस सिंपली एक ट्रायंगल कैसे खड़ा हुआ है, जैसे हमें फिगर दिखती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस उससे डिफाइंड होती है, ठीक है। एंड उसमें एंगल ए अगर मैं मेंशन करूं तो परपेंडिकुलर हमेशा उसका बेसिकली एक तरीके से यस अपोजिट साइड एंड बेस उसका एडजेसेंट साइड, ठीक है। बट ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग, क्योंकि ये दोनों हम अलग अलग फॉर्मूले, बेसिकली सेम फॉर्मूले को हम दो तरीके से लिखेंगे, एक बार परपेंडिकुलर और बेस यूज करिए, एक बार अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यूज करिए, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद सर रिद्धांश आप ने कुछ समझ दिन आ गया। पहले एक बहुत ही गंदा डायलॉग बोला था, वो डायलॉग हम भी यूज करते हैं, ठीक है। बताइए जरा रिद्धांश। हाँ, पंडित मधुरी प्रसाद, ठीक नहीं है। सर, सर, ये सर पाकिस्तान गंदा का भूखा है सर। प्यासा, हिंदुस्तान हरा अच्छा, भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान 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 सर। हरा भरा। हरा भरा, ठीक है। सर वो भी तो एंड होना चाहिए सर, SCT। हाँ, साइन कोसाइन एंड टैन, सर ठीक है। सर तो बस खड़ा हुआ सर, सर इससे साइन अच्छा तो कॉस सर टैन, यही है। सर फिर सर टैन 15 के सर। नीचे कॉट, सेक हाँ को रुक सेक। जा, जरूरत नहीं है कॉट वगैरह लिखने की, जरूरत नहीं है, सर उसकी इससे अच्छा जरूरत ही सर नहीं यही है। कर लो सर, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी हाँ बोले सोना कोई नहीं, चांदी पंडित तोले। जिससे भी याद रखना है, मैं कोई ट्रिक नहीं देने वाला आपको, ठीक है। इतना मुश्किल है ही नहीं है याद ना रखना कि तुम ऐसे ट्रिक्स बनाते रहते हो पाकिस्तान को जो भी भूखा प्यासा बनाते हो, आई तो डोंट है नो, सर वो बट भूखा इतना प्यासा। मुश्किल है ही नहीं है डिफिकल्ट याद रखना। एनीवेज, तो साइन सर होता है, डिफिकल्ट सर, वो सर उनके वो है सर रेशियो इसका सर, वो क्या 30 है? एंगल, डिग्री 0 एंगल ना, डिग्री। डिग्रीज हाँ याद करना। चलो ठीक है, रुक जाओ, अब से वो भी देखो। इजी है। तो साइन ए इज, जैसा हमें ध्यान ने कहा सर कि आपने अकॉर्डिंग, जो एक्टिविटी बनाए समझ में नहीं आया क्या चीज है। क्या कैसे क्या एस बोला आपने? साइन है को सी छोड़ो कोसाइन छोड़ो, है। वो जरूर देखने की जरूरत नहीं है, इसे इसे देखने की जरूरत नहीं है, एक एक सेकंड बाद समझोगे अभी से। तो ठीक है, साइन ए इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मैं यस साइन की बात करूं तो साइन में क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर। अभी मैंने बताया कि अगर मैं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखूं, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ए के अपोजिट कौन सी, ये साइड है, यही साइड परपेंडिकुलर भी है, तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस ए होता है, कॉस ए होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड या फिर बेस डिवाइडेड बेस बाय बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज स्पेलिंग क्या होती है, ए एडीजे। डी जे ए सी ई एन अच्छा टी। हाँ, एडीजे, ADJACENT साइड डिवाइडेड बाय, लिख ले, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये फॉर्मूला। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट टैन
tan A is equals to perpendicular by base. perpendicular divided by base or opposite side divided by adjacent Adjacent side. साइड। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले जल्दी से लिख लो एंड आई होप ये सबको कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया क्योंकि अब यही यूज करने वाले हैं बहुत देर तक। Sir, done. हाँ Sir, done. लिख लिया, चलो सब लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बनाओ। सर आप P by मतलब परपेंडिकुलर वाला लोगे फॉर्मूला है अपोजिट साइड? दोनों से मैं हर क्वेश्चन दोनों से कराऊंगा, हर बार दोनों से कराऊंगा, जिसको जो कंफर्टेबल हो वो यूज कर, मेरे को तो वही वाला पसंद। जो पसंद हो। सर कौन से फॉर्मूला की बात हो रही है? क्या बोल रहे हो? अपोजिट साइड कौन बाय से? एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर बाय। ठीक है, चलो सर एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। जल्दी जल्दी, मजा आएगा चैप्टर करने में क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होती। ठीक है, सर कैलकुलेशन पूरा मुश्किल खत्म है होगा। क्या बोल रहे एरियाज हो? रिलेटेड सर्कल में। नहीं मुश्किल कुछ नहीं, सर मुश्किल एक उसमें ही चैप्टर था पूरे में जो क्या था, ट्रायंगल। ट्रायंगल। जिस टाइम पे आपने ज्वाइन करा कांग्रेचुलेशन, सबसे मुश्किल चैप्टर पे ज्वाइन करा आप। नहीं सर ये पहले ट्रिक भी कैसे याद नहीं, करना है? मैं आप लोग को ट्रिक बता दूंगा, बट रिमेम्बर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री करा दी एंड मैं रैंडमली प्रैक्टिस सेशन या फिर तुम मुझसे बाहर रोड पे मिलते हो, मैं बोलूंगा tan 30 कितना होता है, नहीं बता पाए, तुम्हारा थप्पड़ मारूंगा, बता रहा हूं। ट्रिक कर लेना, पेज सर वेज पे फिर लिख रहना लेना, दो। आई डोंट केयर, आपको सारी रेशियो स्टेप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, सर आप टेबल की भी तो फिंगर ट्रिक वाले होती है ना, करवाओ। 2 का टेबल की ट्रिक पता है? 2 के टेबल की ट्रिक बताता हूँ मैं, 2 फिर 2 + 2 फिर 2 + 2 + 2। ठीक है, तो ऐसा याद है तुम्हें? मतलब मैं 2 × 8 बोलूंगा तो 8 बार 2 को प्लस तो नहीं करोगे ना, याद है ना? 2 सर 8 से 16 सर होता डन। है, याद है ना? तो याद कर लेना प्लीज, पहले बता रहा हूँ, धमकी है ये। ठीक है, सर याद कर साइन लेना, हम 30 करवा भी देना। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा हाँ बोलो। सर साइन 30 1/2 होता है? नहीं बताऊंगा, 1/2 कैसे हो जाएगा sin 30? नहीं होता। सर सर आप वो 1/√2 वाली होता है ट्रिक क्या? करवाओ 1/√2 होता वन है। बाय 1/√2 रूट टू चलो ठीक है, एक 45 होता गेसिंग है। गेम खेल लेंगे, एक तो गेसिंग नहीं गेम सर, खेल लेंगे। सर याद है। नहीं ठीक है, √3 ओके होगा फिर। ओके। 1/√3। √3/2 होता है हाँ 60 √3/2। और 120। सर जब 120 हमने याद करके कितना देता था? 90 90 पढ़ा मैं तक था जाता मार्क्स है, तब काट काफी दूंगा, है। मैं बता रहा हूँ, पता कैसे चलेगा? पेपर इतना लेंदी बनाऊंगा कि रटे नहीं हुए तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है पहले बता रहा हूँ, पेपर इतना सर हम लेंदी तभी बनाऊंगा कि लिख रटा नहीं हुआ लेंगे तो कर ही नहीं पेपर में। पाओगे। और गलती से कहीं पे ना छोटा छोटा लिखा देख लिया कि 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 4 रूट रूट कर रखा है यस किसी सर, ने, यस सर। पेपर काट सर दूंगा। ये भी ट्रिक है। पहले 1 से 4 ऐसा ही तक होगा नंबर, ठीक 1 है। से 4। नो सर शरीफ। ये भी ट्रिक है, 1 से 4 तक नंबर लिख लो और फिर उसको अपोजिट करके हाँ लिख दो। ठीक है, ट्रिक बता देंगे बाद में, बट यू शुड नो देयर सर आर सम मैं ट्रिक्स तो टू कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट देयर आर नॉट द ट्रिक्स जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगी, वो आपको क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ही लगेगा। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, उसमें ये 2 मिनट में टेबल बनाओगे सर बैठ के, 2 क्यों आएंगे एंड सर? रेशियो चाहिए होगा एक। सर वेटेज कम है सर इस बार ट्रिग्नोमेट्री की? क्या? सर वेटेज कम है इस बार ट्रिग्नोमेट्री की? नहीं नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। एनीवेज, अब एक और, अब रेशियोज की थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो sin A सर जस्ट upon फॉर cos इंफॉर्मेशन A सर। is equals to tan A। NA। अ, ये चीज रट लेना। सर आपने बट कॉट तो बताया नहीं अभी तक। वो रुक जा यार, रुक जा, पेशेंस। वो तो दूसरा हाफ है। 1 upon sin A बट is सब equals आपके to अन्य सही है। cosec A, comma 1 यस upon cos A is equals to sec A। सेके। I don't know why does it feel like कि cos का उल्टा cosec होना चाहिए था, पता नहीं हमेशा लगता है, एंड देन बट नहीं सर। नहीं जिन्होंने सर, नाम सही है, रखा भाई सही क्या है। कर सकते हैं। सर सही है। सही है, मतलब नाम ही है ये, मतलब इट्स लाइक सेइंग हृदयांश नाम, हाँ सही है, कबीर नहीं गलत है, नाम ही है, कुछ नहीं कर सकते उसमें, सही गलत कुछ नहीं होता। अच्छा, और 1 upon tan A is equals to 1 upon cot cot। A। कॉट ए। हाँ कॉट है। सर कॉट ए जो Tan होता है वो cot है। tan का उल्टा होता है, तो वो cos ए बट sin ए भी हो जाएगा।
ये भी और लिख सर देते ये हैं, सब लिख यूज देते हैं। कैसे होंगे? 8.4 में आते हैं वैसे वाले क्वेश्चन, कॉस से साइन ए वाले सर जो प्लीज ये भी लिख दो। सर सर एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये भी लिख देता हूँ ना यहाँ पे, एक सेकंड, ये भी लिख दो, इज इक्वल्स टू, साइन ए बाय कॉस से। ठीक है सिद्धांश? ये क्या लिखा था आपने? और कुछ लिखूं? बेटा सर बहुत ये बहुत तो बन नहीं सकता था। है। एक सेकंड शांति, बोल। कॉट है, COT। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? सर सर यहाँ मैं पर हर जगह सर मतलब कभी कॉस कॉसेक बन जाता है, कभी कॉट बन जाता है, ये सब अलग अलग टर्म है कि लो, सेम ही चीज है? अलग रट है। लो प्लीज। सर थोड़ा समझ में नहीं नहीं आ सर, रहा। आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि समझना सर है ही नहीं ऐसे सर इसमें, इसमें साइन समझाऊं फिर क्या? कोसाइन है। ये फॉर्मूला है, मैं समझा ही नहीं सकता। सर मैं समझा सकता। सर कॉस सर साइन मैं भी टेन ये समझा पता सकता ही हूँ नहीं कोई ये। लगता। जरूरत नहीं किसी को समझाने की, रट लो, बस सर रट लो। रटने का भी तो सर तरीका है रटने से एक। सर रटने से सर अच्छा ही नहीं रटने ये आएगा सब का भी तो सर। रेशियोज तरीका होते हैं, है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है? सर रटने का भी एक तरीका है। नहीं मत, नहीं सर प्लीज। है सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता नहीं, हूँ सर जैसे कि फिर सर नो, सर आप ये देख लो। जानना ही सर नहीं आप है दो इससे कर लो उसके। सर यार, साइन। मुझे सर मैं जानना ही नहीं बता है। देता हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ बिना ऐसे ट्रिक सीखे, तो प्लीज। बट सर सर ये हम लोग तो इधर ही है बहुत अभी। इजी बोल रहा हूँ ट्रिक यार, है। एग्जैक्टली। मतलब डू यू थिंक कि 11 12 तुम ट्रिक्स याद हाँ कर सर, रहे हो कि इजी ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री पे याद सर मैं करने के लिए समझ गया रखा हूँ हो? क्या बोलना चाह रहे हैं सर। चिल, कुछ जरूरत नहीं है, बता दिया इतना काफी है। ठीक है, लिख लिया है? ठीक है। सर लेकिन आपने थीटा तो इंट्रोड्यूस ही नहीं। क्या? थीटा। थीटा। थीटा का क्या करेगा, एक सेकंड। हाँ थीटा आपके वैसे पास ए तो बेस थीटा एंगल। ही हुआ एक तरह हाँ, से। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भाई ये बाय बी लेके इनको नहीं कर सकता, ये जनरल नोटेशन, ये इसको कर सकता है, इन दोनों को नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। सर तो फिर मैंने जैसे याद किया वैसे लिख लूं जो आपने। आपको जैसे मर्जी लिखो, मुझे मतलब है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, यस ठीक है? एंड थीटा कुछ नहीं है, ए की साइन की जगह कुछ भी वैल्यू, ए की जगह आप कुछ भी वैल्यू यस डाल सर सकते हो, यस। थीटा डाल सकते हो, और उसके बाद कॉस की जगह थीटा डाल सकते हो। बट रिमेंबर, जो एंगल यहाँ पे ये साइन के साथ जो होता है ना, वो एंगल मेजर होता है। ये ए बी जो मैं लिख रहा हूँ, ये एंगल मेजर लिख रहा हूँ मैं। तो थीटा अगर मैं लिखूंगा तो एंगल मेजर लिखूंगा। तो अगर आपको कॉस थीटा, सॉरी, अगर आपको साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ए लिखा हुआ है, तो ये टैन थीटा नहीं बन जाएगा, ठीक है? यस ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी काम करेगी। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि दो एंगल्स इक्वल होंगे तभी तो करोगे। मतलब दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हो? अगर 2√3 और 2 क्या बोलते हैं 3√3 है, ठीक है, इसे ऐड तब करोगे ना जब √3 इक्वल है, तब तो ऐड नहीं करोगे अगर ये 2√2 होता, ठीक है? 2√3 और 2√2 को तो ऐड नहीं करोगे, आप नहीं कर सकते। सेम लॉजिक है कि आप थीटा को तभी अपॉन कॉस थीटा होगा, तभी टैन थीटा होगा। अगर थीटा के अलावा यहाँ पे मैंने कुछ भी और लिख दिया तो वो सेम नहीं है, ठीक है? थीटा और हाँ हाँ, तो दोनों की अलग अलग आएंगे ना। मान ले जैसे ये देख, तूने कहा ये 90 है, तूने इसे थीटा बोला, तूने इसे ए बोला, ठीक है? एंड मैं इसको पी, ठीक है, इसको बी, इसको एच बोल देता हूँ, ठीक है? सो साइन थीटा वुड बी इक्वल टू पी बाय बी, ठीक है? बट साइन ए वुड बी इक्वल टू बी बाय, सॉरी मैंने एच लिखा सर ना, साइन बी क्यू बाय और एच, साइन ए अलग ठीक है? अलग चीज। क्योंकि इसके साइन ए की अपोजिट साइड कौन सी है, इसलिए मैंने कहा था अपोजिट साइड से याद रखो। साइन ए के लिए ए के अपोजिट, ए एंगल के अपोजिट साइड, बी। अलग एंगल के अलग रेशियोज आएंगे, ठीक है? ये सेम ट्रायंगल में दो एंगल्स थे तो उसके दो अलग अलग वैल्यूज आए, यस सेम सर। नहीं आएंगे, ठीक है? एक साइन थीटा अपॉन कॉस ए ट्रायंगल में, हाँ दोनों सेम है। क्योंकि सर वर्धन कुछ कह रहा। वर्धन बोलो। सर वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर, क्यू और ए क्या है जो आपने साइन के आगे लिखा था? क्यू और ए क्या है मतलब? सर वो थीटा और सर थीटा वो ए को पूछ थीटा बोल रहा को है सर कि क्या समझ है। रहा है कि क्यू है। वो छोड़ो, अभी जो लिखा है उसे छोड़ो, ये समझ आ गया ना कि ये याद करना है, बस यही लिखना है, बस अभी कुछ नहीं करना। अभी क्वेश्चन से समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है? सर आपने ये जो tan 1/tan A इक्वल्स टू cot A को जो सर आपने इतना ज्यादा इलेबोरेट करके, अरे यार ये देखो मैम, अगर ये देखो कॉट ए है, ठीक है?
अच्छा कॉट ए क्या होगा, tan ए क्या होता है 1/sin a डिवाइडेड बाय cos a, तो ये क्या हो गया Yes. cos a cos A by sin. डिवाइडेड बाय sin a, है ना जगबीर, तो ये मैंने लिख दिया। इसी तरीके से sin और cos a बाय sin a आ गया। अब cos a क्या होता है 1/sec a, और ये क्या होता है 1/cosec सर दोबारा a, समझा दो। तो ये क्या आ गया, इसको डिवाइड सर आप अगर तो ये पहले आ सर गया। सारे सर लिख दोगे ना कि सर साइन कॉस टैन कॉट वो सब, तो सर थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा सर मेरे हिसाब इतने से। सारे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये और ये याद करना है, और ये 3 चीजें याद करनी है, उसके सारे डिराइव हो जाएंगे, जरूरत एक्सक्यूज ही मी नहीं है। सर, एक्स्ट्रा excuse me, sir. चीजें रटो मत, समझो। हाँ बोलो जगबीर बोलो। ये सर एक्चुअली मेरा सर इंटरनेट कनेक्शन से सर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दोबारा आप जो समझा क्या रहे समझ मतलब, नहीं आया। समझे नहीं? इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है बेटा? Yes, इसमें sir. कुछ नहीं, अभी मैंने फिर ये बोला है कि ये 3 फॉर्मूले रट लो, और कुछ नहीं पढ़ाया ही नहीं मैंने कुछ इसमें। ठीक है, इट्स लाइक मैं बोल रहा उसका हूँ क्या? कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, रट लो यार। लेंथ ब्रेथ सर क्या है, आपको क्यों शायद से होता है, ये चैट में प्रोडक्ट क्यों लिखना वहां से, पड़ेगा। डेरिवेशन क्या है, ये सब नहीं जानना, फॉर्मूले रट लो। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि तुम ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेशन नहीं समझ पाओगे। वी आर नॉट एट दैट लेवल, वी आर सर डेरिवेशन नॉट एट मतलब सर दैट क्या लेवल। सर मतलब ये डिराइव कहाँ से होते हैं ये नहीं समझ पाओगे। सर बस डिराइव नहीं सर, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि सर उनको सर मेरे हिसाब फॉर्मुलेज से नहीं सर उनको होते, नाम समझ ये नहीं आ रहा कि सर बेसिकली एक नाम यूनिट कहाँ से आ सर्कल रहे से हैं आते ये। हैं। यूनिट सर्कल का रेडियन मेजर होता है ना, तुम्हें रेडियन मेजर पता है ना, तुम्हें यूनिट सर्कल पता है ना, तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मेजर कर सकते हो एंगल्स। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट सर जिसे इस तुम्हें चैप्टर नहीं में पता। सर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है ना? हाँ ये है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये जो भी ट्रायंगल्स होंगे सारे राइट एंगल सर ट्रायंगल। बट एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं सर जिसमें सर 90 डिग्री नहीं है बेस एंगल, एक दो देखे क्या थे बोल रहे मैंने। हो? सर उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं सर जिसमें सर बेस एंगल 90 डिग्री नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे तब मतलब करेंगे, सर बेस एंगल के साइड वाला जो एंगल होता है। डोंट वरी, अभी करेंगे क्वेश्चन। आई एम सर फेकिंग। जगबीर ने चैट बॉक्स में लिखा है कि इसको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। यस हाँ मैंने देख लिया, नो प्रॉब्लम। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। सर, मैंने उससे मैसेज तो कर दिया जो आपने कहा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस करते हैं। गिवन tan A is equals to 4/3, find the other trigonometric ratios। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, मैं कराऊंगा, कुछ नहीं करना अभी, एक तो क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे। ओके जगबीर, I'll see to it। सर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता नहीं बताऊंगा अब। सर ट्रिग्नोमेट्री से सर वो होते हैं ना कि सर जैसे सर ब्रिज बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, वो सब ना। है? सर नहीं, जो नहीं मतलब वर्ड है सर वो सर भी तो उसका यूज पूछ रहा हूँ ब्रेक सर, हो मैं जाता है। यूज। We are not having this discussion, okay? Like I सर नेक्स्ट said, चैप्टर में है ना? एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे बात इस पर। सर नेक्स्ट चैप्टर में है एप्लीकेशन वाले में। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या करना है देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ठीक है? ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC, ठीक है? ट्रायंगल को नाम दिया ABC एंड राइट एंगल बी पे बना दिया, ठीक है? tan मैंने अभी क्या बताया था, tan होता है tan A is equals to perpendicular upon base और is equal to opposite side upon adjacent side, ठीक है? सो अब मुझे बताएगा, कौन बताएगा? विपिन बता, परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? मतलब ए बी, लेंथ ए बी, ठीक है? एंड बेस क्या है? बीसी, है ना? अपोजिट साइड ए बी, ये एंगल ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एंगल हमेशा आप मेंशन करोगे, मान लो थीटा एंगल मेंशन करता हूँ मैं, इस एंगल को थीटा करते हैं। इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट वाली साइड क्या है? ए बी, इसके साथ वाली साइड है बीसी, ठीक है? सर एक डाउट है, जहाँ पे थीटा दिया जाता है वो बेस मानी जाती है? टर्न ए दिया, हाँ से टर्न ए दिया है तो ए ले लेते हैं, ठीक है? इस एंगल को ए ले लेते हैं, कैपिटल ए दिया है तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, PQR रख देता हूँ, सर कंफ्यूजन ना हो। जो हाँ बोलो। जहाँ पे थीटा लिया जाता है सर, जैसे सी पर है तो वो बीसी बेस बन जाता है?
हाँ जो उसके साथ वाला होगा वो बेस बन जाएगा, उसके अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर। सर इस वाले में थीटा नहीं दिया तो हम कैसे पता करेंगे? इस वाले में tan A दे रखा है, तो मुझे एंगल कौन सा लेना है, एंगल का नाम मुझे A रखना है, ठीक है। इसका नाम A रख देते हैं, इस एंगल का नाम मैंने A रख दिया। सो tan A इज सर इक्वल्स एक टू और डाउट, पी सर क्यू। आपको कैसे पता कि आर पे हमें ए रखना है? नहीं, मैं कहीं भी रख सकता हूँ, मैं P पे रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अकॉर्डिंग करेंगे फिर क्वेश्चन जब उस पे रखेंगे, ठीक है। ओके सो दिस इज पी क्यू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड विच इज क्यू आर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है यस ना। सर। सो बेसिकली और ये इक्वल टू क्या है, ये गिवन कितना है 4/3, 4/3। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब निकालते हैं, अच्छा मुझे ये पी क्यू और क्यू आर पता चल गया इससे, है ना, पी क्यू और क्यू आर पता चल गए मुझे इससे, तो मैं पी क्यू को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू इससे मुझे क्या पता चला कितना है, 4 4 है, एंड क्यू आर क्या है, 3। 3 है, ठीक है। एक छोटी सी कहानी सुनेंगे अभी, ठीक है, एक छोटी सी कहानी, जिन लोगों को एक्स्ट्रा नहीं जानना प्लीज मत सुनना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इतना नहीं है। हम रेशियोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो रेशियो दे रखा है तो मैं इसको डायरेक्टली 4/3 क्यों लिख रहा हूँ, ये तो 4x 3x होगा, है ना, लेकिन क्योंकि हम रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे हर जगह क्या निकालना है, कोई ना कोई रेशियो ही कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं cos A निकाल रहा हूँ तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर रहा हूँ, है ना। सो इसमें भी रेशियो है तो दोनों एक्स एक्स हमेशा कटेंगे ही, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ही 4 और 3 लेते हैं इंस्टेड ऑफ एनी कुछ एक्स्ट्रा एक्स वाले लगाने के। बट अगर नहीं होता ऐसा तो रेशियोज है, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं। जिसको समझ आया अच्छी बात है, सर, वैसे वरना क्वेश्चन में वही लिखा है कि ट्रिग्नो रेशियोज निकाल। क्या बोल रहे हो। सर वैसे भी क्वेश्चन में ट्रिग्नो रेशियोज निकालने का ही। हाँ ऑलरेडी रेशियो निकालने तो हमें जरूरत ही नहीं है इसको कुछ और लेने की, तो पी क्यू हमने 4 ले लिया, ठीक है, एंड क्यू आर हमने 3 ले लिया। अच्छा ठीक है, अब ये पता चल गई मुझे बात, ये 4 3 है। अब पाइथागोरस से पी आर निकाल ले, अगर पी क्यू 4 है, ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ठीक है, यस सर। क्यों, पाइथागोरस, है ना। सो पी क्यू इज व्हाट 4, क्यू आर इज व्हाट 3 is equals to PR square, 16 plus 9, 25 is equals to 25। PR square. So PR is equals to 5. क्लियर है 5। इतना सबको, यस सर। ठीक है। अच्छा सो अब मैं निकालता हूँ और रेशियो, और कौन कौन से रेशियो निकालते हैं, पहले लिख देता हूँ मैं साइन ए साइन कॉस ए, ठीक है, उसके बाद कोसेक ए, सेक ए, एंड लास्टली कॉट ए। ये सारे रेशियोज मुझे निकालना, सबके रेशियो निकाल, क्या ये 3 नंबर का है, पढ़ लिखा क्या है, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर जितने भी है निकालो, तो जितने भी हम निकाल रहे, सिंपल है, एक एक सेकंड लेंगे सब में, देखो ध्यान से। तो साइन है हमने अभी क्या सीखा था, साइन है हमने अभी सीखा था कि दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो अपोजिट साइड, प्राची कौन सी अपोजिट साइड, और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, वेरी गुड। तो क्या मुश्किल क्या था इसमें, 4 डिवाइडेड बाय क्या आया 5। 5। चलो ये करते हैं, कॉस ए था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज एडजेसेंट साइड कौन सी है आशी, पी क्यू नहीं है, पी क्यू अपोजिट है, देखिए इस एंगल के अपोजिट है ना ये साइड, साथ तो ये है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, क्यू आर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, वेरी गुड। तो क्या है 3/5। सिमिलरली cosec A is what, cosec A is 1 upon sin A, ठीक है, क्यों, स्मार्ट बनो, सर हम वैसे भी कर सकते sin A निकाल रखा है, हैं। यस। sec A is what 1 upon cos A, यस cot A is what 1 upon tan A, tan A, tan 3 कितना by दिया है 4/3 दिया है, 4/3 1 3। upon tan A क्या हो गया 3/4 हो गया। अब मुझे बताओ क्यों करोगे आगे कहानी, मतलब जरूरत क्या है, सर मैं तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है करते हुए कि इसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, वो वाली कहानी लिखोगे, कर सकते हो, गलत कुछ नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, पर क्यों, सर टैन कहाँ पर है सर, इसमें दिख नहीं रहा कहीं पे। ये तो रहा tan tan तो तो गिवन ही गिवन है, है। अच्छा है ना,
हाँ सर, हाँ Yes, सर, sir. मैंने Sir, सिद्धांत बीच मैंने में मत भी बोला करो, जब सॉरी कोई सर। बच्चा डाउट पूछेगा बीच में नहीं बोलोगे। ओके ठीक है। अगर आप जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ बच्चों को नहीं समझ आया तो कुछ बच्चे और क्या करेंगे, कोसेक ए 1/sin ए है तो साइन ए जैसे क्या था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, है ना। अब हाइपोटेन्यूज क्या निकाली हमने, हाइपोटेन्यूज हमने 5 निकाली थी एंड अपोजिट क्या है 4 है, तो सेम ही तो आंसर आ रहा है दोनों से। तो कुछ बच्चे ऐसे भी तरीके से लिखते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि पता तो है फॉर्मूले तो सीधा कर दो, क्यों खींच रहे हो लंबा आंसर, है ना। ओके सर। इसीलिए 3 नंबर का था, कि कितनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक लाइन में लिखा सकता है सारे के सारे रेशियो। हो गया ये पूरे नंबर 3 नंबर इसके बस। ओके सर एक डाउट है वो बाद में। ओके याद रखना, फिर लिख लो जल्दी से लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे खुद अब, ठीक है। उसके बाद वो नहीं हुआ तो ओके मैं वो कराऊंगा, फिर नेक्स्ट खुद ट्राई करेंगे, फिर वो भी नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, जब तक ये क्वेश्चन खुद नहीं होता तब तक ट्राई करेंगे, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। ओके पहले एक्सरसाइज है ही ये क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं। सर आप 7 से 8 वाली क्लास में एक्सरसाइज कराओ। कंटिन्यू करेंगे। सर तो अभी तो आप खुद अपने वाले अपने क्वेश्चंस दे रहे हो। हाँ नहीं बेसिकली अभी पहले हम सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि वो मुझे पता है आप कभी भी जिंदगी में छोड़ोगे नहीं, तो मैं एग्जांपल्स भी करा देता हूँ, ठीक है। और कुछ कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ओके सर। सर 2 बच्चों ने एग्जांपल ज्यादा लीव बेटर कर होते हैं दी है। हमेशा ही। हाँ, क्या बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ 2 बच्चों ने लीव, तो बच्चों ने लीव कर दिया, कहाँ गए। तो शायद से नेटवर्क इशू। सर दिवांश का नेट इशू। मे बी कोई नहीं। अनेक शांत क्यों है, क्या हो गया, तबीयत ठीक है, नहीं निकाल रहे ट्यूशन से। दुखी हो गया यार। आज बंदर नहीं मिले, मुझे मिले थे आज तुम्हारे बंदर, मैं भी वापस चला गया। प्लाजा में बैठा मैं आधे घंटे, मैं कहा आज नहीं जाऊंगा यार, बंदर काट वाट लेंगे यार, ग्रुप में आते पढ़ाएगा कौन तुम। ठीक है बेटा, हम एक्स्ट्रा क्लास लेते, एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है बेटा, ठीक। आप कोई फायदा ही नहीं है क्या, बस हो गया आंसर खत्म। क्या नहीं, अभी रुक जा, मैं बता दूंगा। सर ये क्या क्या करा दिया आपने, क्या बोल रहे हो, सर ये क्या क्या करा दिया आपने। क्या क्या करा दिया, एक क्वेश्चन कराया बस फिर। रुक जा, नहीं करना। नहीं कर, सर मुझे बता। पता लगे सर वो ईथरनेट केबल में प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं थी, इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। कोई नहीं बेटा, तू समझ जाएगा, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है सर, बस आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना क्लास के बाद ही, ताकि मैं देख सकूं। एक सेकंड। 1/sin है, sin है कितना है 4/5, तो 1 डिवाइडेड बाय 4/5, 1 इंटू 5/4, बचपन में पढ़ा था, उल्टा कर देते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ गया 5/5। इसमें क्या लॉग मेथड है यार, एक तो पता नहीं क्या कर रहा था टीचर्स, मुझे भी अपडेट करा करो यार। एक्सक्यूज मी सर। ऐसा कोई नहीं, बोल डांस। सर मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज पूछना चाह रहा हूँ। पूछ लो। सर A/B बाय, समझ गया मैं, तू A/B और होल डिवाइड बाय सर C ये बाय कैसे करते हैं। C/D कह रहा है ना, ठीक है। अच्छा याद रखना हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ठीक है, कि बिगर जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये पूरा फ्रैक्शन पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, मतलब आप इसको ऐसे लिखो A/B डिवाइडेड बाय C/D,
और उसके बाद इसे सिंपली कन्वर्ट कर दो इनटू d बाय c, ठीक है। मान लो इसके अलावा अगर ये आ जाए a डिवाइडेड बाय b बाय c, ठीक है, और या फिर a बाय b डिवाइडेड बाय c, तो बड़ा डिवीजन जो है वहां पे ऐसे लिखो a डिवाइडेड बाय b बाय c, सो a इंटू c बाय b, ये आ गया इसका आंसर। एंड इसे कैसे लिखोगे, a बाय b डिवाइडेड बाय c, सो a बाय b into 1 by c, this becomes equal to a divided by bc। तो ये दोनों के आंसर्स डिफरेंट है क्योंकि बड़ा डिवीजन कहाँ आ रहा है इस पे बहुत मैटर करता है, याद रखना। 25 5, अच्छा 5 अब बताते हैं, देखो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। सो दोनों साइड रूट कर दे, सो पी आर इज इक्वल्स टू रूट 25। रूट 25 क्या होता है, प्लस माइनस 5 है ना, लेकिन -5 लेंथ तो हो नहीं सकती, तो सिर्फ और सिर्फ +5। सर कॉसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए। चलो एक क्वेश्चन अब आप करो। अच्छा हाँ सर, सर मैं नोट कर रहा था। तो नोट कर रहा था, यस सर। जल्दी करो, नीचे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ छोटा सा। सर नेक्स्ट क्योंकि क्वेश्चन अभी है जो मैंने पूछा है ना सर वो आगे के एक्सरसाइज में वैसे ही क्वेश्चन। पाइथागोरन ट्रिपलेट बताए और स्मार्ट दूसरा बता कोई, एक ही आता है तुझे पाइथागोरन ट्रिपलेट? एक ही आता है बता नहीं, उसके अलावा 3 4 5 की ब्रांच के अलावा बता। सर एक 13 होता है और 12 होता है, 5 13 12 और 5 होता है। 13 12 नहीं होता फिर। यस सर 13 12 13 मतलब सर 5 12 और 13 13, हाँ मतलब 13 हाइपोटेन्यूज 12 बोलोगे तो 13 + 12 बोल रहे हो तुम, 5 12 13 बोलोगे तो 5 + 12, तो 25 प्लस यस 144 144 169 169 13, ठीक है। दो नहीं पता तुझे, कभी शर्म कर ले, तू देगा स्कॉलरशिप एग्जाम, हट दो बताए तूने बस। एनीवेज, सर तो याद क्वेश्चन रखना दे रहा हूं मुश्किल होता है। मैं, इफ sin a is equals to 5 by 13, find all ratios, ठीक है। अब समझो क्यों पूछ रहा था, क्वेश्चन देना था। चलो करो, 5 मिनट लो, करो 5 मिनट काफी है करने के लिए, नहीं हो तो मैं दोबारा सर, नोट कराऊंगा, कर फिर ले। एक और इस टाइप पे करेंगे। ओके चलो देखते हैं जगबीर, अब आपके पास नेटवर्क है, अब अच्छे से देखना। एक ट्रायंगल बनाते हैं सर। पहले, क्लासिक हमेशा क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे एंड उसका नाम दे देंगे। अगर ए है तो वो इंक्लूड नहीं करोगे आप नाम में, तो मान लो एबीसी, या फिर अगर ए है तो ऑलरेडी हम PQR नाम दे देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एंगल ए ले लेते हैं, किसी भी एंगल को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं एंगल ए, ठीक है। ये 90 डिग्री बना देते हैं, देखने के लिए कौन सा है, तो हमें पता है ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, या फिर एडजेसेंट सॉरी अपोजिट साइड है, और ये वाली साइड क्या है, बेस या फिर एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये तो हाइपोटेन्यूज है दोनों के, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या दिया हुआ है, साइन ए विच इज इक्वल टू, साइन ए क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर सर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू 5 by 13। सो अपोजिट साइड कितनी आ गई, ठीक है, यहाँ पे क्या है वो PQ बाय PR है ना। सो PQ क्या आ गई यहाँ पे, यहाँ से मेरे पास PQ आ गई 5 एंड PR क्या आ गई 13। क्लियर है सबको है? अच्छा, यस अब PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये 90 है, इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, ये तो लिखा है। नहीं, PQ स्क्वायर QR स्क्वायर तब करते अगर ये 90 होता ना। हमेशा क्या करना है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 के अपोजिट साइड, उसका जो होता है वो दूसरे और दोनों साइड्स का सम, उसका स्क्वायर होता है। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करते हो ये, तो ये 90 होना चाहिए ना, ये तो 90 है। अगर आपने वो 90 लिया है तो अलग बात है,
तो डिफरेंट होगा, बट आपके पास अगर यही सेम ट्रायंगल लिया है तो वो 90 नहीं होगा, ये वाला एंगल क्यों 90 डिग्री लिया है मैंने, ठीक है। हाँ तो बेसिकली यही तो कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। कोई नहीं, समझ गया ना, ठीक, समझना जरूरी है, गलत करना तो होता रहता है, ये पाइथागोरस थ्योरम। कोई नहीं, चलो तो ये क्या है, हमें हमें पता है पी क्यू, अच्छा कोई नहीं होता है, पी क्यू क्या है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है नहीं पता, इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर क्या है, पी आर मुझे पता है 13, so this is 5 square 25 plus qr square is equals to 13 square 169, so qr square is equals to 169 minus 25, qr square is equals to 144, ये हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 12 का, ठीक है। तो qr क्या आ गया 12 आ गया, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं qr is equals to 12, तो ये क्या साइड्स आ गई, कहानी हटाते हैं यहाँ से और सारी, एंड यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी साइड्स क्या है, यहाँ पे ये साइड है, बेस कितना आया हमारे पास, बेस आया हमारे पास 12, दिस इज 5 एंड दिस बिकम्स 30। अच्छा अब करते हैं और सारे रेशियो, साइन है पहले कॉस निकाल लेते हैं, cos A is equals to adjacent upon hypotenuse और base upon hypotenuse, base क्या है 12 है, upon hypotenuse क्या है 13 है, उसके बाद अब निकालते हैं क्या, tan A is equals to sin A अपॉन cos A, ठीक है, is equals to 5 by 5 12 by 13 या 5 by 12 by 13, so is equals to 5 by 12, और इस तरीके से करते हो, और tan A is equals to क्या होता है, perpendicular परपेंडिकुलर अपॉन बेस और एज सॉरी अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, एक ही बात है, दोनों तरीके दिखा रहा हूं। अच्छा इसके बाद क्या है, अब कोसेक निकालते हैं, कोसेक A is equals to 1 upon sin A, so this is 1 upon 5 by 13 is equals to 13 by 5, sec A सर is जब equals आप to, सर जब हम आपने फॉर्मूला दिया था tan a इक्वल्स टू p बाई बी, सो आपने हाँ ये sin a अपॉन cos a करके ये क्यों दो दिया? फॉर्मूला थे, ये भी फॉर्मूला सीखा था ना हमने एक, मैंने वो भी यूज कर दिया, दोनों से सेम तो आंसर आ रहा है, इसलिए तो और लिखा है यहाँ पे, दोनों ही आंसर सही है, किससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, ओके 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 अब ये आया 1 अपॉन 12 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, ठीक है। बचा क्या, cot A, cot A is 1 upon tan A is equals to 1 upon 5 upon 12 which is equals सर to ये सारे 12। फॉर्मूला यूज करके निकालने की होती है वैल्यूज? क्या पता नहीं, टाइम पास कर रहे हैं एक्चुअली, अच्छा मतलब इतना कोई खास रीजन है नहीं सारे एंगल्स निकालने का, कोई यूज भी नहीं है एक में सारे एंगल्स के रेशियो निकालने का, sir, बस can you क्वेश्चन है तो scroll कर up? रहे हैं। क्या Can you scroll up? स्क्रॉल अप, ये लो एक और करोगे, चलो Yes sir. सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ करते हैं, बट अब सेम नहीं देंगे, अब थोड़ा सा अलग देंगे। Okay sir. नेक्स्ट क्लास, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आइडेंटिटी नहीं है, नेक्स्ट क्लास। फिर सीधा क्वेश्चन कराने लगे, आप पता आपके स्कूल में सारे बच्चे ज्यादा एडवांस जा रहे हैं ना, तो तभी तो दो मतलब एक एक दिन में सिलेबस खत्म हो जाता है, अब मैं वो कराने लगा ना, मतलब तुम्हें तीनों तीनों फॉर्मूला एक दिन में करा दिए क्या, दैट्स अ लॉट टू टेक इन फॉर वन डे, फिट जी को उनसे कुछ सीखना चाहिए।
डन। I respect. क्या सर बात है? हम चौथा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों नहीं यूज कर रहे? कौन सा वाला? चौथा वाला जो था, कौन सा चौथा था? एक मिनट रुक जा बताता हूँ। बताओ। 1/tan A इक्वल्स टू cot A। वही तो यूज करा, अच्छा यहाँ पे उल्टा ही करा उसका, बस 1/tan A इक्वल टू 1/cot A, सो cot A इक्वल टू 1/tan, एक ही तो बात है। ठीक है, आप cos से आपने निकाल लिया, tan A आपने निकाल लिया, हाँ सब कुछ निकाल दिया आपने। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर मैं। एक सेकेंड, सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज हो रहे हो? एक और क्वेश्चन कराता हूँ फिर देखना। मतलब कौन सारे फॉर्मूला यूज करने होते जितने भी आपने प्रोजेक्ट दिए हैं? तो ये सारे नहीं यूज करने, जो भी आपको रेलेवेंट लगे उसमें यूज कर सकते हो आप, बस ये निकालने होते हैं। ये मतलब और भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे cot A is also अच्छा मतलब ये जो तीन adjacent cos divided by opposite, ठीक है, और cos A is also cos upon sin, ठीक है। तो cos अभी हमने क्या निकाला था? cos निकाला है ना हमने 12/13, sin दिया हुआ है 5/13, तो इससे क्या आ गया 12/5। वो ओके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वैल्यूज आपके पास सेम ही आएंगी, कोई भी लगा सकते हो एक। ओके, अच्छा अच्छा सर समझ गया मैं। एंड अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सर सेम डिफरेंट। कॉन्सेप्ट पे। हाँ सेम कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट। एंड ट्रायंगल ए बी, ओ सॉरी ए सी बी, राइट एंगल एट, हाँ राइट एंगल एट सी, ए बी is equals to 29, BC is equals to 21, angle ABC is equals to theta. Okay, find first cos square theta plus sin square theta, second cos square theta find करना है, minus sin square theta, ठीक है। 11th पढ़ी तूने? नहीं 11th पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ी हुई ना। ये होती है cos 2 थीटा। एनीवेज जरूरत नहीं आप, सर cos 2 नहीं थीटा कुछ क्या है? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं मतलब सर सेकंड वाला ये क्या है? पार्ट तो सेम है। वो नहीं, बस काम का नहीं, वैसे ही टाइम पास कर दो। तो सेकंड वाला पार्ट नहीं करना नहीं ये दोनों पार्ट्स करने हैं, दोनों करने हैं। सर। करोगे sin कैसे? सुनो एक बार, सुनो ध्यान से सुनो कैसे करोगे। यस सर। एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, उसका नाम क्या रखो? ABC, ACB। ACB रखो। ए राइट सी भी एंगल होगा ठीक है, सर। तो ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए, बहुत क्लियरली लिखा है। ACB बनाया, ठीक है, उन्होंने AB का है कितना है? AB 29 है, BC का है 21 है, पाइथागोरस लगाओ ये वैल्यू निकल जाएगी। और ABC थीटा का है, ठीक है। साइन थीटा निकाल सकते हो आप, कॉस थीटा निकाल सकते हो, उसके बाद दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो, बस। चलो ट्राई करो। ओके सर। सर लेकिन एक आइडेंटिटी भी होती है ना ऐसे। आइडेंटिटी अभी नहीं लगानी। ओके, सो हमें क्या चाहिए? AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, है ना। सो AC स्क्वायर प्लस CB is 21 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब मैं आलसी हूं एंड आप भी आलसी बनोगे, मुझे नहीं करने दोनों कैलकुलेट स्क्वायर्स, तो मैं क्या करूंगा 21 माइनस 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21, है ना। तो जिसने ऐसे करा है बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्यूशन आने का फायदा नहीं है। पता है मुझे। तो 29 माइनस 21 कितना हुआ? 8 एंड 29 प्लस 21 50, ठीक है। 850, इसका एक 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा ऐसे मत करो, ऐसे और तुम्हें डर ही लग जाएगा, छोड़ो। सर ये तो जल्दी हो गया। हाँ सीधा 400 कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली 8 इंटू 50 इज 400 इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। सो AC इज इक्वल्स टू 400
AC स्क्वायर, सो AC कितना आ गया अंडर रूट 420 सीधा आ गया। क्यों मतलब क्यों नहीं करना? एनीवेज AC 20 आ गया, तो ये 20 लिख देते हैं। अच्छा अब cos थीटा निकालना है मुझे। cos थीटा इज व्हाट? बेस By अपॉन हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ गया? एडजेसेंट साइड क्या है थीटा के? 21 अपॉन 29। ठीक है, इसी तरीके से साइन थीटा निकाल लेते हैं। कहाँ तक करें? इस वैल्यू क्या करना है? रुक जाना, पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा निकाले तो sin परपेंडिकुलर theta होगा अपॉन सर हाइपोटेन्यूज, 20/20 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है? 20 20 अपॉन 29। ठीक है। अच्छा अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा बाय द वे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यही होता है साइन थीटा होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा आर द सेम थिंग। ठीक है, आर द सेम थिंग। कुछ बच्चों के कंफ्यूजन हो सकती है, कोई बच्चा ये लिख सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। नो, थीटा इज द एंगल मेजर, तो साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों सेम ही बातें हैं। ओके। अच्छा आप वैल्यू डालते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या पता है, अभी अभी निकाली मैंने, 21 अपॉन 29 है इसका होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले कॉस की वैल्यू लिख दिया मैंने, देन साइन की वैल्यू 20 अपॉन 29 होल स्क्वायर। ओके, सो दिस बिकम्स 21 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 29 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। दोनों के बेस सेम है ना, नीचे ले लेते हैं 29 स्क्वायर, 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। प्लीज कैलकुलेट मत करने लगना है प्लीज। अभी अभी हमने देखा है कि इस ट्रायंगल में 20 और 21 का स्क्वायर करके 29 स्क्वायर बनता है, तो प्लीज ये कैलकुलेट मत करने लगना है। दिख ही रहा है कि ये किसका बनेगा, 29 का स्क्वायर बनेगा, और 29 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, क्या किया सर दोबारा बताना। क्या बोल रहे हो जगदीप, तेज बोलो। सर दोबारा बताना एक बार। मैंने बेसिकली फिर साइन स्क्वायर साइन और कॉस की वैल्यू डाली, ठीक है, उनके स्क्वायर्स करने हैं तो मैंने दोनों के स्क्वायर कर दिए होल स्क्वायर, उन दोनों को ऐड कर दिया। अब इन दोनों का बेस सेम था तो बेस सेम लिख दिया, एंड 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 21 प्लस 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज 29 स्क्वायर। ये हमें अभी अभी पता है क्योंकि हमने ये ट्रायंगल ही बनाई है, 20 और 21 स्क्वायर 29 स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन वही मैं अगर वैल्यूज की जगह एक्स वाई में देता मजा आता है। सर वो 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 29 स्क्वायर कैसे आया? या तो कैलकुलेट कर ले, वही आएगा। पाइथागोरस यार, देख देख पाइथागोरस देख जगह, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर, है ना। अरे हाँ 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 बस यस। सर कितना सोचना पड़ता है क्वेश्चन के लिए ट्रिग्नो में? क्या बोल रहे हो? सर कितना ज्यादा सोचना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, कहाँ 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 सोचना से? पड़ रहा है, तो इतनी तो मेहनत नहीं लग रही, मेहनत सर लग हम रही किसी को? नॉर्मल लोग फिर पहले कैलकुलेट करते हैं, डायग्राम देखते भी नहीं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नहीं नहीं मतलब दिस इज नॉट कि मतलब ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है, बस स्मार्ट खेलने का पार्ट है। अगर आप कैलकुलेट करके भी लिखते तो भी सेम आंसर आता है, बट इट्स जस्ट अबाउट बीइंग स्मार्ट, जस्ट अबाउट बीइंग मोर लाइक आलसी। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं मैं खुद आलसी हूँ, आप लोग को भी आलसी बना दूंगा, नॉट इन क्वेश्चंस करना, बट एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है उसको। ठीक है, सर आप दूसरे वाले में कैसे करो? अब देखो, अच्छा देख ले, अभी देख, उसमें तो करना पड़ेगा ना, उसमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एनीवेज। अच्छा जब ऑप्शन नहीं बचता तो करना पड़ता है ना। अच्छा तो दिस इज 20 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 20 बाय 21 था ना, कॉस तो 21 था ना, कॉस था 21 बाय 29 होल स्क्वायर माइनस 20 बाय 29 होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी लगा है, सो 21 अपॉन 29 प्लस 20 अपॉन 29, 21 अपॉन 29 माइनस 20 अपॉन 29। ठीक है, बेस 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 सेम है, कॉमन ले सकते हैं, सो 29 21 प्लस 20 एंड 29 21 माइनस 20। ठीक है, 50 है ना, और ये क्या आ गया, ओ सॉरी क्या हुआ, 41, एंड ये क्या आ गया 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर। अब कुछ नहीं कर सकते तो अब 29 का स्क्वायर करो, कोई 840। ऑप्शन नहीं बचा, तो अब 29 का स्क्वायर कर दो, 29 स्क्वायर इज 840। 841। ओके बस, हाँ
आसान चैप्टर है ना, आसान है ना, यही ऐसे ही रखना है इस चैप्टर को, इजी इजी रहने देना है। 410 सर मैं सर स्टार्टिंग में जज नहीं कर सकता क्योंकि सर ट्रायंगल को स्टार्टिंग में जज करके देख लिया क्या सर। ट्रायंगल की स्टार्टिंग में ही डर रहे थे सब सर इसमें मैं चैप्टर मुझे में। इजी लगा था स्टार्टिंग में, फिर जो बाद में उसका रुख बदला अरे ना। इसमें इजी है, चिंता मत कर, ट्रिग्नोमेट्री पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, इजी चैप्टर है, डोंट वरी। सर मैं वैसे मेरे ध्यान ट्रायंगल से की सुनो बात कर, आराम ट्रिग्नो से। सर इजी लग रही है वैसे ट्रिगो तो। हाँ की बात 1/20 और कॉमन एक ही बात। सर बस कुछ चीजें याद रखनी है, वरना बार बार भूल रहा, वरना तो इजी। हाँ नहीं अच्छी बात है, कुछ कुछ चीजें बेसिकली जितने फॉर्मूले आज मैंने कराए हैं नेक्स्ट क्लास में सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं रैंडमली किसी को उठा के पूछूंगा एंड वो नहीं बता पाया तो आप घर जा सकते हो, ठीक है। घर जाने का मतलब ये नहीं है, नहीं मतलब घर जा सकते हो मतलब ट्यूशन मत आना दोबारा ये मतलब सर अभी ब्रेक है। डराने से बच्चों को धमकी दे रहा हो, आशी पहली स्पॉइलर दे रही है। हाँ बोलो। सर अभी ब्रेक। ब्रेक, हाँ ब्रेक देते हैं, ये नोट कर लो एंड देन आपका ब्रेक है 15 मिनट्स का। थैंक यू सर। क्या बोल रहे हो? सर कर लो। सर वो थैंक यू बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ओके। चलो देखते हैं tan सर a। ये वाला सच्ची में बहुत था। क्या मतलब, समझा नहीं मैं आप क्या बोल रहे हो। तो उसकी आवाज कट। हाँ मुझे मेरी भी। आवाज मेरी आवाज कट। हाँ बेटा थोड़ी थोड़ी कट रही है। बोलो दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो। tan a क्या होगा यश? tan होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ, tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा? हाँ ठीक है, मैं दोनों इसलिए लिखाता हूँ कि जिसको जो कॉम्पिटेबल। ए बी अपॉन, अब आवाज वेरी गुड। हाँ आ रही है वर्धन आ बोलो। रही है? सर अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बोलो। नहीं नहीं, मैं बस कंफर्म कर रहा था। अच्छा सॉरी, कोई नहीं इसको ये ले, ठीक है एक ही बात मतलब, हाँ एक ही बात है, ये ले। अगर मैं इसको ए बुलाऊं और इस एंगल को मैं क्या बोलूं फिर, ठीक है tan a, सर मैं यही पूछ रहा था। ठीक है। अब तो ठीक है ना, कर सकते हैं ना। सो ये सी बी अपॉन ये हो जाएगा, सी बी अपॉन ए बी। सर आपने वो चेंज क्यों कर दिया नाम? कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, तो पॉइंट क्या है कि tan से ये मेरे पास क्या आ गया, सी बी आ गया 1, ए बी आ गया क्या 1, एंड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, सो 2 इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू √2, ठीक है। सो ए सी आ गया √2, ओके। नाउ साइन निकालते हैं, साइन ए इसमें अलग एटीट्यूड, एनीवेज चलो। तो साइन ए क्या हुआ, माय गॉड, यस पी बाय कुछ नहीं। चलो साइन ए देखते हैं, साइन ए इज पी बाय opposite एच। But upon hypotenuse और perpendicular upon hypotenuse, perpendicular 1 है, hypotenuse √2 है। Similarly cos A is equals to adjacent पी बाय upon hypotenuse और base upon height is equals to 1 upon √2, है ना। सो अब हमें क्या करना है, 2 into sin A 1 upon √2 into cos A 1 upon √2, 1 upon √2 into 1 upon √2 is 1 upon 2, √2 2 बन गया, 2 कट गए, 1 आ गया। क्लियर है? ओके यस सर। yes Vardhan, I'm explaining the question. सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था। ओके वर्धन बात नहीं कराई अभी तक पेरेंट्स से, भूल जाते सर, हो अभी रोज। करवा देता हूँ।
आज करवा देना याद से। हेलो सर, मैं यहीं पे बैठा हूँ साथ में, तो मैं कॉल कर। Okay, I'll call you sir after the class. Okay. ठीक है, चलो। नेक्स्ट करें। यस सर। वैसे सर आपको मेरे पेरेंट्स से बात क्या करनी है? बता दूंगा बेटा, पर्सनल बात है, अभी क्लास सर में वैसे डिस्कस नहीं करते, आराम से करेंगे। ठीक है, 1 माइनस ट्रांसफर। सर ये एनसीईआरटी का है ना? हाँ बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर। सर मैंने कुछ चैट पे लिखा है, पढ़ लो। रुक जा, फिर बाद में पढ़ूंगा। स्क्रीन टेलीकास्ट होती है क्लास में। इफ आई रीड इट एवरीवन एल्स विल रीड सर आंख बंद करवा लो। इट। सर आप प्रोजेक्टर पे पढ़ाते? नहीं बेटा, सरप्राइज है, कभी आओ बताऊंगा। सर आपने वैसे रिवील खुद कर दिया था उस दिन जिस दिन क्लास अब कैंसिल। रिद्धांश भूल जाता है तो क्या करे, रिद्धांश के लिए सरप्राइज ही होगा। आपने लिखा था रिद्धांश आता प्रोजेक्टर। ही नहीं है यार, रिद्धांश से क्या करे। रिद्धांश कल कुछ नहीं हो रहा है ऐसा कि तुझे आने की जरूरत हो, कल घर पे बैठे। ठीक है, सर कल क्लास प्रिज्मा आ रहा है। नहीं कल कुछ नहीं आ रहा, कल ट्यूशन ही नहीं है, छुट्टी है क्या? थर्सडे है कल सर, पता है छुट्टी मुझे। है। ऐसा भी नहीं है। कल पक्का छुट्टी है, मुकर मत जाना। सर जब अपने भी आप पूछ बनाना रहा है ना, छुट्टी है जैसे क्या फर्स्ट कल? क्वेश्चन दिया था साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 ऐसे करके दे रखा था, तो अपने आप बनाया था ना ट्रायंगल। बनाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जरूर कर लेना प्लीज, ये कॉट ए जी यस कॉट ए इज सर। इक्वल्स टू ये लिख रखा है, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू 4/3। 4/3। अब आपको सब कुछ दिखेगा, निकाल लो वैल्यू स्टैंड की, प्रूव कर दो। सर tan एच cos हो sin, जाएगा 5। बाय द वे आइडेंटिटी होती है। सर कौन सी वाली आइडेंटिटी है, नीचे वाली? ये सब 11th क्लास में पढ़ोगे, 10th में नहीं है। सर है आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी 1 + tan² ए वाली। ये वाली है। यस सर। लेट्स सी। सर इक्वल टू sec² ए ना वो होता वाली है। नहीं, वो वाली, ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। चलो जल्दी करो। सर मैं नेक्स्ट मंडे से ऑफलाइन आ रहा हूँ। क्या बात है, किसको भगाए? यश तो नहीं जाएगा, यश तो फेवरेट है। सर कभी आप बोलते हो कि अरे कोई जगह है, कमी जगह नहीं है। मिल रहा है, ऑफलाइन बच्चों से मदद तो लेने दे। ओके सर। ओके, जल्दी ट्राई करें। हो गया। करो, ट्राई करो, कराऊंगा। सर 1 मिनट अभी मत कराना।
सर जब प्रैक्टिस सेशंस रखते हो उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होता है कि हम मतलब एक एक घंटे डिवाइड करके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सर जब प्रैक्टिस सेशन रखते हैं उसमें हम जैसे 2 आवर्स का होता है तो हम 1 आवर डिवाइड करके 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा साइंस कर सकते हैं ऐसे? जो मर्जी करो। सर हो गया ओके। सर 7/25 एक्सक्यूज मी। चलो करते हैं। प्रूफ करना है बेटा, आंसर का क्या करना? एबीसी बनाए? थक गए आशी? पक्का? आशी नहीं आ रही प्रैक्टिस सेशन में अपने पास? कह रही ब्रेक तो दिया है नहीं, 3 बजे से बैठा रखा है। सर ये लोग 3 बजे से हैं। 3 बजे से बैठे हैं। सर आप CBA नहीं बना सकते? अरे ब्रेक दे दूंगा, डर मत। अच्छा एनीवेज, कॉट ही क्या होता है? कॉट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? 1/tan A होता है। यस सर। तो tan A कितना आ गया? 1/4/3 इज थ्री इक्वल्स टू होगा। 3/4। ओके, tan होता है अपोजिट साइड, ठीक है, 3/4 अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस ठीक है। सो AB बाय BC, तो AB कितना आ गया? 3 BC कितना आ गया? 4। पाइथागोरन ट्रिपलेट, 5 ठीक है। अच्छा ओके, करोगे सॉल्व पूरा? ये नहीं लिख दिया सीधा 5 है, यहाँ पे लिख दिया पाइथागोरन ट्रिपलेट। प्लीज, बोर्ड वाले नहीं समझते। सर ये कि करना तुम्हारा पड़ेगा। टीचर जो चेक कर रहा हो पेपर, को पता भी ना हो क्या होता है, ठीक है, तो प्लीज प्रॉपर लिखना। एनीवेज, चेक वेदर। अच्छा अब मुझे क्या करना है? 1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा पहले कॉस भी निकाल लेते हैं, कॉस और साइन भी चाहिए ना। सो कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए इज एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 4, हाइपोटेन्यूज 5। इसी तरीके से साइन ए। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर हमारा पेपर ही एमसीक्यू वाला होने वाला है तो हमें सजा सजा के लिखने की प्रैक्टिस क्यों कर रही है? सजा सजा के क्यों लिख रहे हैं? मतलब प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं? सजा सजा के मत करो, बट लिखो तो सही। सब कुछ का रीजन थी, एक बार आपको याद हो जाए तो इट्स सर गुड। मैं वैसे इसलिए लिखवाता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास से कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने क्या करा, उन्हें कहा एमसीक्यू का पेपर है तो आपसे स्टेटमेंट लिखो, प्रूव करो। प्रूव वाले जो क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्टली करो, तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। ये होता है जब ना लिखो बार, अच्छा। ठीक है। नहीं सर मैं वो बोल रहा था ना क्योंकि सर टर्म 2 में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो सर उसमें तो फिर हाँ उसमें भी काम आएगा, ये तो यूज सर मेथड वो तो तो आने ही चाहिए सब्जेक्टिव लिखने होगा के। तो फिर उसमें तो करना पड़ेगा फिर। पढ़ो क्लासिकल मेथड से, टेस्ट दो तब डिसाइड करो कि क्या है, ठीक है। टेस्ट के हिसाब से मत पढ़ो, ओके पढ़ो नॉर्मली, बट जब टेस्ट दो तो पता होना चाहिए क्या है, कैसे करना है, ठीक है। ठीक है सर। पढ़ने में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा अब हमें क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। पहले ये निकालते हैं, ये क्या है मेरा? RHS। RHS क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या है? 4/5, ठीक है, स्क्वायर, माइनस साइन क्या है? 3/5 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 5 स्क्वायर 16 माइनस 9, है ना। सो ये क्या हुआ? 7/25। ये 7/25 आ गया, RHS आ गया 7/25। LHS करते यस सर मैंने भी ऐसी। हैं। अच्छा 1 माइनस tan निकालते हैं पहले, सर ठीक हम है। साइड बाय साइड भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत बच्चे उसमें क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते चलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वो सही मेथड नहीं है, इक्वल टू नहीं लगाना होता। सर आपको जब जब हम पता ही एक नहीं है कि वो स्टेटमेंट से इक्वल है सर या नहीं है। दूसरे, सर जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे आते तो सर तब भी उसके पीछे इक्वल टू लगाते तो प्रॉपरली ठीक है कि नहीं? क्या बोल रहे हो? सर जैसे मान लो अगर हमने
एक फ्रैक्शन निकाल ली उसके, जो हमने मान लो एलसीएम निकाल लिया, पहले फ्रैक्शन लिखा उसके बाद हाँ एलसीएम लिखा, तो एलसीएम लिखने से पहले हम जब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं उससे इसके पीछे मतलब पहले वो लगाते हैं ना इक्वल टू बट इट्स साइन। कंफ्यूजिंग व्हाट यू आर सेइंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है। सर एनोटेशन दे दो सर, फिर मैं लिख के बता दूंगा वरना। एनोटेशन वही तो मैं समझ ही नहीं आ रहा, आप पूछ के रहे हो तब तो बताऊं। इसमें बता दो, इसमें कोई इसमें क्या पूछना चाहते अच्छा हैं? हाँ, जैसे मान लो सर वो 16 माइनस 9 है अपॉन 5 हाँ रूट 2 है, तो सर अगर हाँ उसे हम नेक्स्ट लाइन में लिखे तो हाँ उसको आंसर को लिखने से पहले हम इक्वल टू लगाते हैं ना। हाँ, इक्वल टू, इस केस में आप इक्वल टू लगाओ क्योंकि आप इक्वालिटी कर रहे हो। ठीक है, जिस केस में आप इक्वालिटीज दो मतलब ए इक्वल टू बी कर रहे होते हो, उसमें आप वो लगाते हो इम्प्लाइज। ठीक है, देयर इज अ ओके डिफरेंट सर। नोटेशन फॉर एवरीथिंग, बट आपके लेवल पे आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल सही लिखो, इक्वल टू की जगह कभी इम्प्लाई लगा दो तब भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर। नो प्रॉब्लम। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए निकालते हैं, उसके लिए मुझे tan 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस आनो पर, और प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए निकालते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस tan क्या था हमारे पास, tan था हमारे पास 3/4, सो 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस 9/16 upon 1 plus 9/16. This becomes equal to 16 minus 9/16 divided by 16 plus 9 divided by 16, 16 कट गए, ऊपर क्या आया 16 minus 9 7, 16 plus 9 25। इससे मुझे क्या पता चला कि मेरे LHS equal to RHS, hence proof। QED ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, मेथड अलग नहीं है, कैलकुलेशन अलग, मेथड नहीं। नोट कर लो। सर डन। ठीक है, इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज के मेजॉरिटी टाइप के क्वेश्चंस हो गए और पूरी आपका होमवर्क है। ठीक है, पता नहीं कि प्रूफ्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू के, कि √3 1/√3 कहाँ से आया, 1/√2 कहाँ से आया, सिमिलैरिटी से निकलता है, फोर्स में नहीं है, कभी से नहीं। सर फिर तो सर इस जो संडे सर वो तो साइंस का टेस्ट है ना, हाँ जी, सर उसमें क्या क्या आ रहा है, उसमें वो आएगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो तो टर्म नहीं, वन का ही नहीं। दोबारा लाइट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट, दीस आर द 3 चैप्टर्स। ओके जिन सर। बच्चों का बैकअप चल रहा है उनका सिर्फ लाइट पे टेस्ट है। और सर फिर नेक्स्ट संडे तो फिर ट्रिगो का आप लोगे टेस्ट। हाँ, ठीक है सर। ओके जगबीर कितने अच्छे आइडियाज देता है। सर, ट्रिगो का ही लोगे ना, क्योंकि अब सर आपने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर कह दिया, ही रहा है तो ठीक है। कर ले लेना।